वेलकम टू इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ मिस्टर एस्पिरेंट। जुलाई शुरू हो चुका है भाई। अगर अभी भी तुम्हें लगता है कि आईआईटी दिल्ली या आईआईटी बॉम्बे सिर्फ सोचने से ही मिल जाएगा तो सोचते ही रह जाओगे। अगले 180 दिन तुम्हारी ज़िंदगी के सबसे वर्चुअल दिन होने वाले हैं। या तो अभी घिस लो या अगले साल पछताओगे। इस वीडियो को सेव कर लो क्योंकि जो रोड मैप मैं अभी बताने वाला हूँ उससे 0 से 99 परसेंटाइल तक आप पहुंच जाओगे। ठीक है, तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे क्या, जेई मेंस 180 डेज रोड मैप की। यहाँ पे क्या है, 0 से 99 परसेंटाइल तक द अल्टीमेट 6 मंथ का एक्शन प्लान आपको मिलने वाला है। बिलीव इन द प्रोसेस योर जर्नी फ्रॉम एवरेज टू ए लाइट स्टार्ट टूडे। ठीक है, चलिए देखते हैं 6 मंथ के विज़न को, किस तरीके से हम इस विज़न को देखेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द नेक्स्ट 80 डेज विल डिफाइन योर फ्यूचर, यानी कि अगले 180 दिन आपके फ्यूचर को डिफाइन करेंगे। इट नॉट अबाउट हाउ मच टाइम यू हैव बट हाउ यू मैनेज द 4320 आवर्स रिमेनिंग। समझ रहे हो, आपके पास ओनली इतने घंटे ही बचे हुए हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, फेज़ 1 में आपको क्या करना होगा, फाउंडेशन करना होगा, हाई यील्ड टॉपिक्स के बारे में आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, एकदम आपको इन हाई यील्ड चैप्टर्स को पढ़ना होगा। फेज़ 2 में आप क्या करेंगे, फेज़ 2 में आप डेप्थ में जाएंगे, सिलेबस कंप्लीट करेंगे। एंड फेज़ 3 में आप स्पीड पर फोकस करेंगे, मॉक टेस्ट या रिवीजन की तरफ। अभी इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ में सबसे पहले कौन से हाई यील्ड चैप्टर्स आप कर सकते हो। चलिए, अगर हम पिलर्स ऑफ सक्सेस की बात करें, द पिलर्स ऑफ सक्सेस, सबसे पहले आइए लेज़र फोकस पर। यहाँ पे आपको क्या करना है, अपने जो हाई वेटेज चैप्टर हैं इनको प्रायोरिटाइज कीजिए। हाई वेटेज को चैप्टर फर्स्ट टू सिक्योर 180 मार्क्स इन द फर्स्ट 60 डेज, यानी कि 60 दिनों में आपको अपने चैप्टर जो हाई वेटेज चैप्टर हैं उनको प्रायोरिटाइज कीजिए और उन्हें कंप्लीट कीजिए, जिससे आप 120 स्कोर प्लस स्कोर करेंगे मार्क्स। तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, आपको एक एनआईटी की कोई भी लोअर ब्रांच, यानी कि लोअर एनआईटी के कोई भी लोअर ब्रांच मिलने का पॉसिबल रहता है। वहीं अगर हम बात करें कंसिस्टेंसी की, किसकी बात करें, कंसिस्टेंसी की, तो कंसिस्टेंसी आपको यहाँ पे क्या करनी है, आप मिनिमम 8 to 10 hours of dedicated study per day is non negotiably from 99%। देखो, आपको अब कम से कम 8 से 10 घंटे डेली पढ़ना पड़ेगा, डेडिकेटेड इन ए डे, यानी कि एक दिन में ही। अब फिर दो पिलर्स की हमने बात कर ली, तीसरे की तरफ चलते हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पिलर है हमारा, एनालिसिस। एनालिसिस में क्या रहने वाला है, मॉक टेस्ट आर यूजलेस विदाउट डिटेल एनालिसिस। मॉक टेस्ट बिल्कुल यूजलेस रहने वाले हैं अगर आप उनका डिटेल एनालिसिस नहीं करते हैं। ट्रैक और वीक पॉइंट स्पॉट रिलीजियसली, अपना वीक स्पॉट को फाइंड कीजिए कि क्या हमारा वीक स्पॉट्स हैं इसमें, तो उसको कवर कीजिए। वहीं अगर हम चलें टारगेट स्कोर प्रोजेक्शन की तरफ, तो अभी हमने जैसे कि जुलाई स्टार्ट हो रहा है तो हम यहाँ पे क्या है, 0 पर है। अभी मान लीजिए मैंने इतनी तैयारी कर रखी है कि मेरे 50 मार्क्स आ रहे हैं मंथ। जब पहला मंथ हम इसको कवर करेंगे तो हमारा ग्राफ कहाँ पहुँच जाएगा, ये देखिए, जब हम पहला अपना मंथ कवर करेंगे तो हमारा ग्राफ यहाँ पहुँच जाएगा। वहीं सेकेंड मंथ में हमारा ग्राफ यहाँ पहुँच जाता है, थर्ड में यहाँ पहुँच चुका है, एंड फोर्थ में यहाँ, एंड वहीं हम देखें तो हम पहुँच गए 6 मंथ पे यहाँ, एंड कि 250 प्लस मार्क्स हम स्कोर करेंगे इन 60 डेज, 6 मंथ में, 180 डेज में। ठीक है, तो इसको क्या रहने वाला है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिक्स के हाई यील्ड चैप्टर्स के बारे में। तो चैप्टर नेम पे चलते हैं। तो चैप्टर नेम पर सबसे पहले हमारा रहने वाला है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स के क्या रहता है, एवरेज जो रहता है 4 से 5 क्वेश्चंस आते हैं, और वेटेज क्या रहने वाला है हमारा, जेई में वेटेज भी 60% का रहने वाला है। और प्रायोरिटाइज की अगर हम बात करें तो ये क्रिटिकल है, इसको आपको करना ही करना है। वहीं अगर हम करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो 3 क्वेश्चंस आते हैं, चैप्टर कुछ बड़ा नहीं है, और
कल सुबह 9 बजे से आपकी एक फिजिक्स की क्लास रहने वाली है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। देखते क्लास कितनी लंबी रहे, या बहुत सारा कुछ आपको क्लास में ही बताया जाएगा। और कल सुबह 9 बजे क्लास चालू होगी, और आज शाम को भी एक लेक्चर आएगा, लेक्चर फर्स्ट आ सकता है आज शाम को आपका, तो वो भी आप देख लें। एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी में 3 क्वेश्चन आएंगे, वेटेज 10% रहता है। और प्रायोरिटाइज की बात करें तो ये भी हाई प्रायोरिटाइज का, हाई प्रायोरिटी है इसकी। वहीं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो आज आपकी शाम को क्लास हो सकता है आए, अगर आज शाम को नहीं आती तो कल तो लाइव होगा ही होगा कोई लेक्चर, या तो लेक्चर नंबर 1 लाइव होगा या लेक्चर नंबर 2। ज़्यादातर मोस्ट चांसेस हैं लेक्चर 2 लाइव होगा, क्योंकि आज शाम को भी एक क्लास आएगी आपकी। हो सकता है अभी क्लास को प्रोसीडिंग करेंगे हम लोग। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 2 से 3 क्वेश्चन एवरेज रहने वाले हैं। एंड वेटेज, अगर इसकी वेटेज की बात करें तो 9% वेटेज है इसका। एंड प्रायोरिटी की बात करें तो ये भी हाई प्रायोरिटी में। वहीं हम देखो, एक बात आपने देखी है, ये है क्लास 12th का चैप्टर, यानी कि क्लास 12th का चैप्टर ये है, ये भी क्लास 12th का चैप्टर है, और ये भी क्लास 12th का चैप्टर है। यानी कि आप यहाँ पे एक चीज़ तो जान ही गए हैं कि जो मैक्सिमम पार्ट है, यानी कि देखिए ये जो मैक्सिमम पार्ट है वो किसका है, क्लास 12th का है। ये बात ध्यान रखना, मैक्सिमम पार्ट 12th का है यहाँ पे हाई वेटेज में। वहीं हम हीट एंड थर्मोडायनेमिक की बात करें तो 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं इजीली। एंड वेटेज जो रहने वाला है वो 10% वेटेज इसका भी रहने वाला है, एंड ये भी हाई प्रायोरिटाइज है। ठीक है, तो वहीं हम केमिस्ट्री की तरफ बढ़ते हैं, तो द स्कोरिंग सब्जेक्ट हमारा रहने वाला है केमिस्ट्री। ओके, तो सबसे पहले हम केमिस्ट्री में देखते हैं, तो केमिकल बॉन्डिंग ही सभी स्टूडेंट को नज़र आता है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन 3 आते हैं। स्ट्रेटजी हमारी यहाँ क्या रहने वाली है, इस पूरे चैप्टर में हमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए। ठीक है, सोर्स क्या रहने वाला है आपका, एनसीईआरटी होगी, और नोट से आपको पूरा इस चैप्टर को कंप्लीट रखना है। वहीं अगर हम इनऑर्गेनिक का चैप्टर देखें, केमिकल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। रूल मेमोराइजेशन करना है आपको यहाँ पे स्ट्रेटजी में, और यहाँ पे पूरा फोकस आपको एनसीईआरटी पे देना है। वहीं हम जीओसी एंड रिएक्शन मैक्सिमम की बात करें तो 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं डीप लॉजिक के, एंड एडवांस प्रैक्टिस करनी पड़ती है इसके लिए। और पी ब्लॉक एलिमेंट की बात करें तो इससे भी 3 क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे रट्टा मेथड हमारे लिए सबसे अच्छा रहने वाला है, तो यहाँ पे सोर्स क्या रहने वाला है, एनसीईआरटी ओनली। ठीक है, एनसीईआरटी ओनली। वहीं हम द मैथ की बात करें तो मैथमेटिक हमारे लिए क्या रहने वाला है, गेम चेंजर साबित होता है हमेशा ही के लिए। मैथ में सबसे हाई वेटेज है वेक्टर, अलजेब्रा और 3D ज्योमेट्री, जहाँ से एवरेज 4 क्वेश्चन आते हैं। लेवल क्या रहने वाला है इनका, लेवल रहता है इजी या मीडियम। और यहाँ पे आपका गोल क्या रहने वाला है, फुल मार्क्स स्कोर करने हैं आपको यहाँ पे। ठीक है, पूरे में से पूरे मार्क्स आने चाहिए। फिर हम बात करते हैं मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट की, तो वो भी आपको यहीं पे मिलने वाला है। तो डिटर्मिनेंट शुरू होगा कल, आपका डिटर्मिनेंट का फर्स्ट लेक्चर लाइव होगा इसी चैनल पर, जहाँ पे इससे 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं, और एकदम इजी रहता है लेवल, जिसने आप जल्दी से सॉल्व कर लोगे, कोई सॉल्विंग होता है। इंटीग्रल कैलकुलस की अगर हम बात करें तो उनसे भी 3 से 4 क्वेश्चन या फिर 5 क्वेश्चन तक भी पहुंच जाता है इंटीग्रल कैलकुलस। थोड़ा डिफिकल्ट होता है इसका लेवल, पर यहाँ पे स्पीड और एक्यूरेसी का गेम है, ये तो बात आप समझ लीजिए। वहीं अगर हम बात करें सीक्वेंस एंड सीरीज, सीक्वेंस एंड सीरीज से 2 क्वेश्चंस आते हैं, और मीडियम रहने वाला है इसका भी। और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए आपको इसकी, एकदम कॉन्सेप्चुअल। फिर अगर आप चाहें तो एक चैप्टर और है जो बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है, जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, इतना ही नाम लिखने से आपको इस चैप्टर के बारे में पता चल गया होगा, स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जो छोटा चैप्टर है, लेकिन इससे भी अच्छे खासे प्रॉब्लम्स आते हैं मैथ में। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर, जहाँ पे फिजिक्स के जो हम देखेंगे विजुअलाइज्ड। यहाँ पे क्या करना है आपको, 40% कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है, 60% एप्लीकेशन पर।
क्योंकि ये एक मास्टर फॉर्मूला है फिजिक्स के लिए। अगर आप 40% कॉन्सेप्ट पे ध्यान देते हो एंड 60% एप्लीकेशन पर, तो आप यूज़ विजुअलाइजेशन टू अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स मैकेनिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अगर आप इस विजुअलाइजेशन को यूज़ करेंगे तो आपको कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म समझने में भी, मैकेनिक्स जो होती है आपकी, उसे समझने में दिक्कत नहीं होगी, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को। एंड डोंट जस्ट मेमोराइज, ड्राइव द core equation to build an intuitive understanding to the subject। ठीक है, देखो यहाँ पे आपको क्या रहने वाला है। मेरे हिसाब से फिजिक्स एक रटने का गेम नहीं है, ये पूरा का पूरा समझने का गेम है। तो यहाँ सबसे पहले आप समझने पर फोकस कीजिए, ठीक है, समझ रहे। वहीं अगर हम डेली रूटीन थोड़ा सा आपके लिए लाए हैं, पर ये मुझे पता है कि हर स्टूडेंट के लिए रूटीन अलग अलग होता है, तो मेरे हिसाब से 6 AM से 9 AM यानी कि टफ सेशन रहने वाला है मैथ का। ठीक है, तो टफ सेशन सुबह रखना अच्छा रहेगा, या फिर आप यहाँ इसको केमिस्ट्री से स्विच कर सकते हैं। वहीं अब यहाँ हमारे थोड़ा शेड्यूल में दिक्कत है, क्योंकि हम फिजिक्स की क्लास 9 बजे स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और 10 AM से लेकर 1 PM तक हम कॉन्सेप्चुअल पढ़ेंगे फिजिक्स को। वहीं हम 3 PM से लेकर 5 PM तक स्कोरिंग टॉपिक्स पढ़ेंगे केमिस्ट्री के। 7 PM से 10 PM तक हम प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे, यानी कि PYQs की। एक बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है यहाँ पे, सक्सेस इज द सम ऑफ एफर्ट्स रिपीटेड डेज इन एंड डे आउट। ये एक बहुत अच्छी चीज़ लिखी हुई है। अगर मैं बस आपसे यही कहना चाहता हूँ, इस चीज़ को आप अपने सामने दीवार पर चिपका लें और लिख लें। फिर हम बात करते हैं द पावर ऑफ मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट की क्या पावर रहने वाली है हमारे बीच। मैं ये जानता हूँ कि आपको 45+ फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने हैं। रिसर्च शो दैट ए स्टूडेंट हु सॉल्व मोर देन 40 मॉक टेस्ट 3x मोर लाइकली टू सिक्योर अ 99 परसेंटाइल। अगर आप 40 से 45+ मॉक टेस्ट देते हो, तो आप पूरे एग्ज़ाम पैटर्न को समझ लेते हो। साइमल्टेनियस एग्ज़ाम कंडीशंस रेड्यूस सिली मिस्टेक बाई 70%। यस, ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि आप 70% से ज़्यादा सिली मिस्टेक्स को कम कर देते हो। और मास्टर टाइम मैनेजमेंट, आपका टाइम मैनेजमेंट का गेम भी बदल जाता है। वहीं अगर हम फाइनल काउंटडाउन पर चलें, द फाइनल काउंटडाउन की तरफ हम बढ़ते हुए, सबसे पहले 1 से 2 मंथ में हम सिलेबस का फाउंडेशन रखेंगे। 3 से 4 मंथ के बीच हम इंटेंसिव प्रैक्टिस एंड डेप्थ सिलेबस पे चलेंगे। एंड मंथ 5 पर हम मॉक टेस्ट एंड रिवीजन पे फोकस करेंगे। एंड मंथ जो 6 है हमारा फाइनल स्ट्राइक एंड द एग्जाम सिमुलेशंस पे हम फोकस करेंगे। एवरी मंथ काउंट, नो बैकलॉग अलाउड फ्रॉम दिस पॉइंट फॉरवर्ड। ओके, एंड यू गॉट दिस। Join the Elite Club of 99 percentiles and subscribe to Mr. Aspirant for daily target questions. Let's discuss in the comment box. Thank you for being here. Your support, trust and motivation means a lot of me. We are not just a community, we are a family working together toward a common dream, success.